भारत के उर्वरक से, भारत के खाद से नेपाल में फसल लहलहा जाता है और यहाँ के किसान बिना खाद के, बिना उर्वरक के खेती करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति में जितना आवंटन मधुबनी जिला को मिलना चाहिए वो आवंटन नहीं मिल पाता। एक बड़ी समस्या ये है, उस आवंटन को बढ़ाया जाए। और माफियाओं के द्वारा एसडीएम मधुबनी पर गलत आरोप लगाया गया। आप देखे होंगे बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था मधुबनी में। एक तरफ किसान खड़े थे और एक तरफ जो ब्यूरोक्रेट लोग थे, जो जुड़े हुए लोग हैं तस्करी से, वो लोग जुड़े हुए थे। एकदम बिल्कुल बेपर्दा हो गया था ये चीज़। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। अभी हम बासोपट्टी क्षेत्र में हैं, सिरियापुर में हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे। आज वेदर भी देख रहे हैं कि बहुत ही ठंड है और इससे जो बारिश भी हुई है जिसके कारण किसानों को क्या कुछ है। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मधुबनी न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हिमांशु जी, आज मौसम भी बहुत है, ठंड है और बारिश भी हुई है, तो क्या असर पड़ा है किसानों के लिए यहाँ पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बेमौसम बरसात है। अभी दलहन और तिलहन की कढ़ाई का काम चल रहा था और ऐसी परिस्थिति में जो बारिश हुई है और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुआ है, तो इससे तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जो दलहन और तिलहन तैयार था खेत में, जिसकी कढ़ाई का काम चल रहा था, वो खेत में बिल्कुल बर्बाद होने की स्थिति में हो गया है। दूसरी बात कि गेहूं का फसल भी बहुत तरह से नुकसान हुआ है, उसको क्षति पहुंचा है। बहुत जगह आप देखेंगे कि गेहूं का फसल गिर गया है, उसको बहुत सारी क्षति हुई है। तो यह बारिश बेमौसम है और इससे फसल को नुकसान हुआ है। सरकार की जब बात की जाए, आप कांग्रेस के हैं, सरकार में भी आप है, तो क्या कुछ व्यवस्था सरकार के द्वारा किसानों के लिए किया जा रहा है? देखिए, बिहार किसान कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी सदा से किसानों के हित में बात किया है। चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, हर मुद्दे पर हम किसानों के साथ खड़े रहें। 3 काला कानून का मामला हो, वहाँ भी हमने संघर्ष किया किसानों के साथ, कंधा से कंधा मिला करके। तो आज जो परिस्थितियाँ हैं, उस परिस्थिति को हम सरकार में रखेंगे, सरकार के सामने रखने का प्रयास करेंगे और विश्वास है कि बिहार सरकार भी इस पर अमल करेगी, सुनेगी और जो किसानों की समस्या है, फसल क्षति का मुआवजा हो या और भी जो भी सुविधा हो किसानों के लिए, उस सारी सुविधाओं पर बिहार सरकार गौर फरमाएगी। निश्चित ही बिहार सरकार गौर फरमाएगी और बिहार सरकार से ये आग्रह भी करेंगे। हिमांशु जी, एक चीज़ बताइए, जब जिस तरह से अभी बारिश का मौसम है, किसानों को क्या कुछ कहेंगे? किस तरह से किसान को तैयारी करनी चाहिए अपनी फसल को लेकर के? अगर अभी बारिश अगर हो भी गई है, गेहूं की फसल है, रबी की फसल है, तो किस तरह से इस पर किसान को तैयारी करनी चाहिए और किस तरह से इसकी कटाई को करनी चाहिए? देखिए, अभी सबसे पहले जो भी फसल का कटाई हो चुका है, उसका कढ़ाई हो चुका है, उसको तो सबसे पहले शेड में रखना चाहिए, उसको सुरक्षित रखना चाहिए, ढक करके बाहर में तिरपाल से रखना चाहिए जब तक कि मौसम पूरा साफ नहीं हो जाए। और गेहूं की फसल तैयार होने में भी कुछ समय है, तो जब तक फसल तैयार नहीं होता है तब तक उसका इंतज़ार करना चाहिए। और बहुत सारा बात तो ऊपर वाले के हाथ में है। यदि ओलावृष्टि होता है या फिर कोई और ढंग की प्राकृतिक आपदा होता है, उसको तो किसान झेल नहीं सकता है, उस पर रोकने का तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन जो भी उपाय है, अभी जो कढ़ाई किया हुआ फसल है उसको सबसे पहले सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए किसानों को, ये मेरा सलाह है। दूसरी बात है क्या कि बिजली से आप देखते होंगे कि अभी बिजली से बहुत सारे जगह पर घटना होती है और मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है कि उससे सुरक्षित रहने का है। तो अभी बाहर कम निकलने का है और घर में सुरक्षित रहने का प्रयास करना चाहिए किसान बंधुओं को। निश्चित ही मधुबनी न्यूज भी आपसे अपील करता है कि जिस तरह से मौसम है अभी बिजली को लेकर के, तो घर में रहे, सुरक्षित रहे। जब मौसम साफ हो तो आप अपने खेतों की तरफ जाए, अपने फसल है उसको सुरक्षित करें। हिमांशु जी, सबसे बड़ी समस्याएं जब होती है, जब फसल की बुआई की समय आती है, उस समय उर्वरक की, जब सरकार कह रही है कि उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन यहाँ पर उर्वरक की तस्करी बड़े पैमाने पे होती है। अमूमन मीडिया के माध्यम से हो, जनप्रतिनिधि के माध्यम से और जो भी राजनीतिक दल है उनके माध्यम से आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन इस पर जो असर है, ये जो तस्करी है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, तस्करी एक अलग समस्या है और खाद का किल्लत भी एक समस्या है। तस्करी और ये दोनों जुड़ा हुआ मुद्दा है। सबसे पहली बात है कि डीएपी का कीमत बढ़ गया था, आप देखे होंगे। डीएपी का कीमत हम लोग जब मांग किए, सारे दलों ने, राजनीतिक दलों ने जब मांग किया सरकार से कि ये उसको वापस लीजिए,
तो केंद्र सरकार ने वापस तो ले लिया, लेकिन जो सब्सिडी होता है उसकी राशि को उसने नहीं बढ़ाया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी का कीमत बढ़ गया था। तो उस हिसाब से सब्सिडी की राशि बढ़ानी चाहिए। तो हुआ क्या, जितना आयात होना चाहिए था इस देश में उतना आयात नहीं हो पाया डीएपी का, तो स्वाभाविक रूप से डीएपी की किल्लत इस देश में हो गई। दूसरा, ये जो बॉर्डर एरिया है उसमें तस्करी होता है और उस कालाबाजारी भी होता है, दोनों साथ साथ जुड़ा हुआ है। तो तस्करी को लेकर के हम लोगों ने बार बार इस विषय को उठाया और इस पर मांग किया सरकार से कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब यूरिया की किल्लत हो गई थी तो हम लोगों ने आवाज़ उठाया और बिहार सरकार के जो कृषि मंत्री हैं कुमार सर्वजीत जी, उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने जो एक्शन लिया उसमें जिला पदाधिकारी मधुबनी से कुछ जगहों पर छापामारी करने का निर्देश दिया गया था। जिला पदाधिकारी मधुबनी के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर छापामारी किए और माफियाओं के द्वारा एसडीएम मधुबनी पर गलत आरोप लगाया गया। आप देखे होंगे बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था मधुबनी में, एक तरफ किसान खड़े थे और एक तरफ जो ब्यूरोक्रेट लोग थे, जो जुड़े हुए लोग हैं तस्करी से, वो लोग जुड़े हुए थे। एकदम बिल्कुल बेपर्दा हो गया था ये चीज़, सभी बेनकाब हो गए थे। तो किसानों की हक और हुकूक के लिए हम लोग लड़ाई लड़े। हम धन्यवाद देते हैं अनुमंडल पदाधिकारी और जो जिला प्रशासन के लोग हैं, उन्होंने अच्छा कदम उठाया था, बाद में कंट्रोल हुआ, यूरिया सही कीमत पर मिलने लगा। हम इसी तरह की अपेक्षा रखते हैं कि बिहार सरकार से, बिहार सरकार के कृषि मंत्री से और जो स्थानीय मधुबनी जिला का प्रशासन है उससे अपेक्षा रखते हैं कि इसी तरह की कार्रवाई करेंगे जिससे किसानों को सही मूल्य पर, सही समय पर सही उर्वरक उपलब्ध हो सके। ये चीज़ अमूमन जो देखने की बात आती है, जब फसल के बुआई की समय आता है वहाँ पर खाद जो है वो किल्लत होना तय है, हो ही जाता है। तो क्या कुछ प्रशासन को और सरकार को इस पर काम करना चाहिए? देखिए, समय से पहले जो डिमांड है, एक एरिया जो है मधुबनी जिला का वो बड़ा एरिया है, इस पर सोचने की आवश्यकता है जिला प्रशासन और ये जिला प्रशासन से ऊपर का भी मामला है। ये जिला स्तरीय जो कृषि विभाग के प्रशासनिक पदाधिकारी उनको देखने की ज़रूरत है। जो एरिया है मधुबनी का वो बड़ा है और जो एरिया है दरभंगा का या बगल के दूसरे जिला का वो छोटा है। तो वैसी स्थिति में जितना आवंटन मधुबनी जिला को मिलना चाहिए वो आवंटन नहीं मिल पाता। एक बड़ी समस्या ये है, उस आवंटन को बढ़ाया जाए। बुआई से पहले और सिंचाई से पहले खाद की आपूर्ति और स्टॉक होना चाहिए जिला में और उसको चिन्हित किया जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ हमने स्टॉक किया है। दूसरी बात कि जो बॉर्डर एरिया है उसमें आप खाद की कम सप्लाई करें, वहाँ कम करें और जो भी करते हैं उसको नियंत्रित ढंग से करें। चूँकि भारत के उर्वरक से, भारत के खाद से नेपाल में फसल लहलहा जाता है और यहाँ के किसान बिना खाद के, बिना उर्वरक के खेती करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप देखेंगे पिछले बार गेहूं के सीज़न में जब डीएपी नहीं मिला तो लोग एनपीके और जो घटिया किस्म का खाद था वो सब लेकर के बुआई करने पर मजबूर हो गया। इससे हुआ क्या, तो पिछले बार गेहूं की फसल चौपट हो गई थी। आप देखे होंगे कि पूरे राज्य में गेहूं का फसल बिल्कुल ये हो गया था। उसका परिणाम हुआ कि आज की गेहूं का कीमत बढ़ा और भारत सरकार को गेहूं आयात करना पड़ा। तो ये सारी समस्याएं हैं, इस पर ध्यान देना होगा जिला प्रशासन को। तस्करी रोकने के लिए बॉर्डर एरिया में गश्ती बढ़ाना होगा, वहाँ नहीं हो, उर्वरक की तस्करी नहीं हो, इस पर ध्यान देना होगा। निश्चित ही इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हिमांशु जी किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इन्होंने बताया कि किस तरह से उर्वरक को लेकर के जो समस्याएं आ रही है, मौसम को लेकर के जो परेशानी अभी फ़िलहाल बढ़ी है, इस पर किसानों को जो जागरूक एक टाइप की जो बात है इन्होंने बताया है। तो किसान को अमल करने की ज़रूरत है। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज के लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।